नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। खबर दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं संजीव कुमार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कनाडा मैक्सिको पर टैरिफ लगाने के फैसले को अमेरिकी राष्ट्रपति ने 30 दिनों के लिए टाला। पहले 4 मार्च को दोनों देशों पर टैरिफ लगाने का किया था ऐलान। कनाडा के लोगों ने अमेरिकी टमाटर छोड़ा, इटली से आ रही सप्लाई। महाराष्ट्र सरकार ने सिख समुदाय के आनंद कारज विवाह को दी कानूनी मान्यता। सिख समुदाय ने किया फैसले का स्वागत। तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ के प्रशासक डॉक्टर विजय सतवीर सिंह ने किया पीएम मोदी का धन्यवाद। हरियाणा सरकार के बजट सत्र की शुरुआत। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ हुआ सत्र का आगाज। गवर्नर ने भाषण में कहा, सभी वर्गों का उत्थान करना हरियाणा सरकार का मकसद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी 17 मार्च को सदन में पेश करेंगे अपना पहला बजट। बतौर वित्त मंत्री नायब सैनी का पहला बजट। हरियाणा की जनता को बंधी बजट से उम्मीदें। करनाल में छोटे भाई ने बड़े भाई का सपना किया पूरा। हेलीकॉप्टर में भेजी बड़े भाई की बारात। घोगड़ीपुर में हुआ शादी का आयोजन। अंबाला डाक विभाग मना रहा नारी शक्ति सप्ताह। 8 मार्च तक चलेगा कार्यक्रम। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को किया जा रहा सम्मानित। 9 मार्च को 25 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ेंगे भारत और न्यूजीलैंड। दुबई में होगा खिताबी मुकाबला। भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा मैच। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने का अपना फैसला 1 महीने के लिए दोबारा से टाल दिया है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने 4 मार्च को दोनों देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि इससे पहले भी ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के कई वस्तुओं पर 4 फरवरी से टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन इसे लागू होने से 1 दिन पहले उन्होंने इसे 30 दिनों के लिए टाल दिया था। दूसरी ओर अब इन सब के बीच ट्रंप के कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी और उसे 51वां राज्य बनाने वाले बयान के बाद कनाडा में अमेरिकी सामान का बायकॉट शुरू हो गया है। कनाडाई मीडिया की माने तो वहां पर लोग अमेरिकी सेब छोड़कर दूसरे देशों के सेब खाने लगे हैं। वहीं दुकानदार पिज्जा में कैलिफोर्निया के टमाटर की जगह इटली से आए टमाटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। यहाँ तक कि कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों में अमेरिकी सामान रखना बंद करने की बात कही है। कई कनाडाई अपनी छुट्टियां बिताने अमेरिका जाने वाले थे, उन्होंने अपनी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। ट्रंप की धमकी ने कनाडा में देशभक्ति की भावना को बढ़ा दिया है। 2 महीने पहले कनाडा की लिबरल पार्टी में चुनाव हारने के डर से जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ माहौल बन गया था, जिसके बाद उन्होंने पद छोड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब वही लिबरल पार्टी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार बन गई है। ट्रूडो ने मंगलवार को कहा था कि कनाडाई लोग समझदार हैं, वे स्वभाव से भले ही विनम्र हैं, लेकिन वे लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, खासकर ऐसे वक्त में जब देश के लोगों की भलाई दांव पर लगी हो। हालांकि कनाडा और मेक्सिको ने ट्रंप के टैरिफ टालने के फैसले की तारीफ की। कनाडा के वित्त मंत्री डोमिनिक लेब्लैंक ने कहा कि उनका देश भी अमेरिकी सामान पर लगाए जाने वाले टैरिफ को फिलहाल टाल देगा। वैसे आपको बता दें कि ट्रंप ने भारत पर भी 2 अप्रैल से 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अब भारत की जनता और भारत की सरकार इसको किस तरह से देखती है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज अभिभाषण के जरिए बजट सत्र की शुरुआत की। इस बजट सत्र के अभिभाषण में उन्होंने हरियाणा सरकार के कामों के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा सरकार का मकसद सभी वर्गों का उत्थान करने का है, इसीलिए समाज के गरीब और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। निकायों में भी सरकार ने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया है। गवर्नर ने कहा कि मानसून देरी से आने के कारण सरकार ने किसान को मुआवजे के रूप में फसल बुआई के समय ही करीब 1300 करोड़ रुपए दिए। हरियाणा ही अकेला ऐसा राज्य है जो 24 फसलों पर एमएसपी दे रहा है। ये बड़ी बातें गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की तरफ से कही गई। और आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी 17 मार्च को पहली बार बजट पेश करेंगे बतौर वित्त मंत्री। और इस बार जो बजट रहने वाला है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 1,95,000 करोड़ का ये बजट जो है वो रहने वाला है।
और इससे पहले 2024 की अगर हम बात करें, पिछले साल की बात करें, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनोहर लाल जी ने 1,89,000 करोड़ का बजट पेश किया था। तो ये बजट सेशन को लेकर कुछ खास बातें हम आपको बता रहे हैं और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि बंडारू दत्तात्रेय जो राज्यपाल हैं हरियाणा के, उनकी तरफ से और क्या क्या बातें जो हैं वो कही गई हैं। जी हां, बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो हरियाणा सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमारे गणतंत्र के 75 साल जो हैं वो पूरे हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में पूरे देश में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन किया जा रहा है। और इसके अलावा उन्होंने और भी बातें जो कहीं, उन्होंने ये कहा कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में किए गए संकल्पों की सिद्धि के लिए तिगुनी गति से काम कर रही है। सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं में सरपंच पद के लिए 5% और पंच पद के लिए उनकी जनसंख्या के 50% के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। शहरी स्थानीय निकायों की अगर बात करें तो यहां भी पिछड़ा वर्ग बी को मेयर प्रधान के पदों में अनुपातिक आरक्षण दिया गया है। पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई है। वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत कम आय वाले परिवारों के बुजुर्गों को अयोध्या और प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान करवाया गया। हैप्पी योजना की बात उन्होंने की और इस योजना के तहत प्रदेश के 11,64,692 लोगों ने दिसंबर 2023 से अब तक कुल 42 करोड़ 14 लाख किलोमीटर मुफ्त यात्रा की। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत उन्होंने ये कहा कि 22,585 गरीब परिवारों को 840 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। हर घर हर गृहिणी योजना में 13 लाख से अधिक गरीब परिवारों को हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में 52,288 आवेदकों का पंजीकरण हुआ है। ये सारी जानकारी जो है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में दी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात उन्होंने की और ये कहा कि इस योजना के तहत 62 गांवों में 100-100 गज के और हर एक महाग्राम में 50-50 गज के 4,533 प्लॉट दिए गए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से 54,03,663 लाभार्थियों को 1,093 करोड़ 40 लाख रुपए का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में दिया गया। सरकार ने हीमोफीलिया और थैलेसीमिया बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ दिया। 3,000 रुपए मासिक दिव्यांग पेंशन का लाभ 10 अन्य दिव्यांग श्रेणियों को दिया गया। पीएम स्वनिधि योजना की उन्होंने बात की और ये कहा कि इस योजना के तहत 1,16,126 रेहड़ी वालों को विभिन्न विभागों द्वारा 8 योजनाओं का लाभ दिया गया। साथ ही सरकार ने श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत 7,40,000 श्रमिकों को लगभग 1,476 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। एनसीआर क्षेत्र में ग्रेप 4 लागू करने के कारण 6,54,000 श्रमिकों को 265 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। श्रमिकों की बेटियों की शादियों की बात उन्होंने की तो श्रमिकों की बेटियों की शादी में वित्तीय सहायता और कन्यादान योजना के तहत अब जो पैसा दिया जाता है वो 1,01,000 रुपए दिया जा रहा है। कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती हैं 24 फसलें। जी हां, हरियाणा ही ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां 24 फसलें जो हैं वो एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। तो इस तरह से हरियाणा के राज्यपाल जो हैं बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने हरियाणा सरकार की, नायब सैनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की। बहरहाल आज खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।